बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 राज्यों की जहां पर आज सुबह से ही पूरे भारत देश की नज़र टिकी हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज सुबह से ही आसाम, केरला और पुडुचेरी तमिलनाडु के रिज़ल्ट आने शुरू हो चुके हैं। और वेस्ट बंगाल से एक बड़ी ख़बर मैं आपको शेयर कर देता हूं कि जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रहे थे शुभेंदु अधिकारी, अब 1200 वोटों से हार चुके हैं। जी हां, वहां पर ममता बनर्जी ने वहां पर अपनी जीत को पक्की कर लिया है और वहां पर ममता बनर्जी अब 1200 वोटों के साथ जीत चुकी है। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी धमाकेदार तीसरी मर्तबा भी अपनी सत्ता को बरकरार रखते हुए वो आगे बढ़ रही है और वो टोटल अब 212 सीटों पर लीड बनाई हुई है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 78 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपको पता ही होगा, कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसमें जो अब्बास सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस और लेफ्ट का दामन थामा था, लेकिन उनको वहां से कोई फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वहां पर सिर्फ एक सीट लेते हुए नज़र आ रही है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वहां पर कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिल रही है। जो कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का जो गठबंधन बना था उनको अभी तक सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई है और यहाँ पर धमाकेदार तीसरी मर्तबा सरकार बनाते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी बहुत आगे निकल चुके हैं और वो 212 सीटों पर अपनी लीड और अपनी जीत तय कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज सुबह से ही वेस्ट बंगाल के विधानसभा के 292 सीटों के रुझान और रिज़ल्ट आप सभी देख रहे थे और आप क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, उसी के साथ ही साथ आसाम और केरला और तमिलनाडु में जिस तरह से सुबह से ही आज काउंटिंग हो रही थी, मैं आपको केरला से एक बड़ी खबर शेयर कर देता हूं कि वहां पर केरला में एलडीएफ 101 सीटों पर अपनी जीत तय कर ली है और यूडीएफ 39 सीटों पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर खाता भी नहीं खुल सका है। हाँ जी हाँ, केरला में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट जीत नहीं सका है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक केरला में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुआ है। उसी तरीके से मैं तमिलनाडु में अगर बात करूं तो वहां पर ये बहुत ही चौंका देना वाला वहां से रुझान मिल रहे हैं और जिस तरह से वहां पर डीएमके की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है और वहां पर जिस तरह से डीएमके ने अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग का आगाज़ किया था, उसी के मुताबिक उनकी सरकार तमिलनाडु में बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपको ये बड़ी ख़बर शेयर कर देता हूँ फिर से एक मर्तबा। नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत चुकी है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनने जा रही है और केरला में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट नहीं जीत सका है। तो आज की ये बड़ी ख़बरें मैं आपको बता दिया हूँ। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।